दुनिया में जितना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करम है उससे कहीं ज़्यादा आलम बरज़ख में हमें इमाम की ज़रूरत है, और जो जितना यहाँ इमाम का जिक्र करेगा, करीब होगा, वो आलम जो है वो उतना ही इमाम की तरफ इंसान को मुतवज्जा करेगा। अभी जब इंसान बदन से रूह निकलती है, उस आलम में जाती है, वो दूसरा आलम जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं और है, बल्कि आलम बरज़ख जो है वो हमारे इस आलम के साथ जो मादा है इसके पैरेलल है, इसके साथ साथ है, और हम जो भी अमल अंजाम देते हैं वो अमल रियल टाइम में अपनी शक्ल इख्तियार कर जाता है आलम बरज़ख में। यानी जो भी हम यहाँ अमल करते हैं, चाहे अच्छा हो या खुदा ना खास्ता बुरा हो, वो ये नहीं है कि आप जाएंगे तो आपके लिए कुछ होगा, नहीं, आपने यहाँ अमल किया, वो अमल मुजस्सम हो जाएगा। चाहे वो अच्छा है तो अच्छी चीज़ बनेगी, बुरी है तो वो बुरी चीज़ बन जाएगी, और ये आपके साथ साथ है। और जिस हालत में इंसान का खात्मा होता है, वो जो उसकी असल हालत आलम बरज़ख में होती है वही सामने आ जाती है। ये जो इंसान मरता है तो उसको स्कोर कार्ड दिखा दिया जाता है। ये कैसे होता है? कैसे होता है कि इंसान अपनी कब्र खुद तैयार करता है? ये जो कहा जाता है, होता क्या है कि हम जो कर रहे होते हैं वही हमारे बातिन, हमारे आलम में बातिन पे असर कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने अगर कोई नेकी की है तो कोई अच्छी चीज़ या मेरी अपनी शक्ल अच्छी हो जाएगी आलम बरज़ख में। एक तो मैं ज़ाहिर हूँ जो आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन असल मेरी शक्ल क्या है? वो मेरी बातिन है, मेरी रूह, मेरे नफ्स की कैफियत क्या है। इसे ज़ाहिर है सिर्फ अहले माना, अहले दिल जो हैं वो इसको देख सकते हैं। आज भी दुनिया में लोग ऐसे हैं कि जो इन्हें देखते हैं और जिन्हें नज़र आता है कि जब उनकी खिदमत में कोई पहुंचता है तो वो उसकी असल शक्ल को देख रहे होते हैं। हम अपने इस बातिन को देखें कि बहरहाल अभी हमारे बातिन की शक्ल क्या है, कैसे है। यानी आपको अपनी कैसे शक्ल नज़र आएगी, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, कैसे आप अपने आप को, आप अंदर से क्या है। तो यही जो अंदर है, जब इंसान मरता है ना तो वो जो अंदर होता है ना वो सामने आता है। यानी जिस हालत में आप होते हैं उसी हालत में आपका मुआखज़ा शुरू हो जाता है। अगर आपने किसी पे जुल्म किया, आप कहते हैं ना जी यतीम का माल खाया, तो आपने आग अपने बतन में डाली है, तो आग मुझे और आपको तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन बतन आपके आग से होता है, और खुदा ना खास्ता उसी हालत में मर गए, आग में जलते रहेंगे, हमें नहीं महसूस होगा। तो हम मुतवज्जे नहीं हैं इस आलम से, और ये वो आलम है कि जहाँ इम्मा ने भी इरशाद फरमाया है कि हम आखिरत में तुम्हारी शफात करेंगे, आलम बरज़ख में खुद अपना इंतज़ाम करके आना।